शर पसंदी पर पाबंदी तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया गया। TLP सिक्योरिटी रिस्क है, तशद्दुद की राह इख्तियार की गई। एहलकारों को कत्ल किया गया, जलाओ घेराव करके इमलाक को नुकसान पहुंचाया, अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैला। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है TLP के इदारे बहुत खौफनाक थे, बातचीत से मामला हल करने की कोशिश की, लेकिन ये अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी बोले, गिरफ्तारी पर जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया गया वो गलत था। रियासतों का काम मिन्नत समाजत नहीं होता। पैमरा ने भी कालअदम TTP की कवरेज पर पाबंदी लगा दी। मुसल्लह जत्थों को अमन खराब नहीं करने देंगे। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मुतालबात करना हर किसी का हक, लेकिन पुरतशद्दुद मुजाहिरों से रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। पुलिस समेत सिक्योरिटी इदारों ने जज्बे से अमन कायम किया जो लायक़ तहसीन है। मजहब के नाम पर शिद्दत पसंदी की इजाज़त नहीं देंगे। नामूस रिसालत के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। एहतजाज और रोड ब्लॉक फिलफोर खत्म किए जाएं। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी का कलअदम TLP शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। कहा, साद रिजवी वल्द खालिद रिजवी होशो हवास बिला जबर कारकुरान से मुखातिब हो, मुल्की मफाद की खातिर कोई गैर कानूनी कदम ना उठाएं, कारकुरान अपने घरों को वापस चले जाएं। वज़ीर आज़म के मुआवने अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल और फ़ौजी इनख़ला के अमरीकी ऐलान पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने अफगान तनाज़े के सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात अमन का सुनहरी मौका हैं। अफगान क़यादत को जामे सियासी तस्फ़िये का फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान अफगान अमन अमल की कोशिशें जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पुरअमन और तरक्की करता अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मुफाद में है। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िर उमूर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सितंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखिला का खैर मकदम। अमरीकी नाज़िर उमूर मिसिस एंजेलिया कहती हैं कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान का किरदार लायक़ तहसीन है। जाती उमरा की ज़मीन किस तरह हासिल की गई, तफसीलात सामने आ गईं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन फ्रॉड से मुंतकिल करने का इंकशाफ। रायबन में जालसाजी से 600 कनाल ज़मीन वहीदा नामी खातून के नाम मुंतकिल की गई। रायबन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन 1989 में जालसाजी से मुंतकिल की गई थी। जालसाजी साबित होने पर 13 अप्रैल 2021 को प्रॉपर्टी का इंतकाल खारिज कर दिया गया। शरीफ खानदान ने वहीदा बेगम से 200 कनाल जगह 1993 में खरीदी। 200 कनाल जगह में से 25 कनाल पर नैब की कार्रवाई जारी है। रायबन की जमीन 1992 से शरीफ खानदान की मलकियत है। तामीर समेत तमाम रिकॉर्ड पेश किया। इमरान खान चाहता है कि नवाज शरीफ का घर गिरा दिया जाए। अफसरों पर दबाव डाल दिया कि दस्तावेजात में रद्दोबदल किया। मरीम औरंगजेब की वज़ीर आज़म इमरान खान पर गोलाबारी। कहा, इमरान की सरपरस्ती में शहजाद अकबर ने प्लान बनाया, रायबन घर गिराया जाए, धमकी भी दी। ये 3 दफा मुंतखब वज़ीर आज़म का घर है। अदालत ने स्टे दे दिया, घर की तरफ देखने की हिम्मत न करना। बेवाओं का हक मारकर महल बनाए गए। शरीफ फैमिली स्टे लेने के बजाय मिल्कियत के कागजात पेश क्यों नहीं करती? फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। शहजाद अकबर ने कहा, कुछ लोग एहतसाब या सवाल करने वालों को इंतकाम की धमकियां दे रहे हैं। निक्की मरियम को इसमें भी शहजाद अकबर नजर आता है। घरेलू लड़ाइयां भी मेरे मत्थे न लगा देना। शहबाज गिल ने कहा, सियासी गुलाम करप्शन के आकाओं की लूट मार बचाने पर मामूर हैं। इमरान खान की बदौलत पहली मर्तबा ताकतवर कहलवाने वाले मफरूर हुए। शो कॉज कहें, जो मर्जी उसको कहें, उस खत पे कहीं भी शो कॉज का लफ्ज नहीं है। मैंने कम से कम कोई 20 इंटरव्यू कर चुका हूँ। हो सकता है गलती अगर मुझसे शो कॉज का लफ्ज निकल गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।
शाहिद खाकान अब्बासी का पीपल्स पार्टी को पीटीएम से फौरी निकालने का मुतालबा। कहते हैं पीटीएम पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकालने का जल्द फैसला करे। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा कहते हैं पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी थी, शोकस का लफ्ज गलती से निकल गया। अगर इस लफ्ज पर किसी की दिल आजारी हुई तो इस पर मुआफी चाहता हूँ। जहांगीर तरीन ने कभी फॉरवर्ड ब्लॉक या किसी और पार्टी में जाने की बात नहीं की। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कोई सरगर्मी हुई तो साथ नहीं देंगे। जहांगीर तरीन गुनाहगार हैं तो साथ नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली चौधरी ताहिर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। बोले, कुछ लोग जहांगीर तरीन और वजीर आजम में दूरियां पैदा कर रहे हैं। कप्तान हमें वक्त दें। जहांगीर तरीन और अपने मसाइल पर बात करना चाहते हैं, हमारी बात को शुगर शुगर कहकर नजरअंदाज न करें। शुगर स्कैंडल केस में अहम शख्सियात के बयानात कलमबंद नवाज शरीफ के दस्ते राज जावेद के यानी नैब में पेश। एहतसाब ब्यूरो ने बतौर वाइस चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन मजीद दस्तावेजात तलब कर ली। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन सिकंदर पाशा से भी इब्तदाई पूछगछ। नैब ने केन कमिश्नर पंजाब से भी अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह में दूसरी बार कमी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर, नई कीमत ₹108.56 हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹2.32 फी लीटर सस्ता, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कौमी तालीमी प्रोग्राम में विफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहते हैं कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद मुश्किल है मगर जीतेंगे। छोटा चोर जितनी भी चोरी कर ले लंदन में फ्लैट नहीं खरीद सकता। बड़ा चोर पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ले जाता है क्योंकि उसको मुल्क में नहीं रख सकता। हर साल 1000 अरब गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाता है। मैंने आज ही दस्तखत किए हैं। असेंबली का इजलास कल जो बुला लिया जाए। अभी तो बड़ा बर्निंग इशू है। मेरा ख्याल ये कि असेंबली में बहस होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट के में नाइत्तफाकी होगी। इस मामले में मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असेंबली का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सुबह 10:30 बजे होगा। ऐवान में TLP को तहरीर करने का मामला भी जेर बहस आएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत का दी रिपोर्टर्स में खुसूसी इंटरव्यू। सदर मुमलिकत ने कहा वजीर आजम इमरान खान करप्शन केसेस से मुताल्लिक मायूस हैं। उन्हें लगता है करप्शन केसेस चलते ही रहते हैं, कोई फैसला नहीं आता। तहरीके लब्बैक तशद्दुद तर्क करे, कौमी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाए, साजिश का हिस्सा बनने की बजाय आईनी रास्ता इख्तियार करें। मौलाना यूसुफ शाह की ज़ेर सदारत ऑल मकतब फ़िक्र मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के इजलास में करारदाद मंजूर। अपील की गई कि रमज़ान और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज फौरी ख़त्म किया जाए। ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुकूमत तशद्दुद ना करे बल्कि उलमा की मुसाहलती कमेटी तश्कील दी जाए। मुल्की बका और अमन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, उलमा का अज़्म। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इमरान खान ने कहा गुर्बत के खात्मे के साथ साथ तरक्की के तजर्बे से भी इस्तिफादे के ख्वाहां हैं। हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए इक़दामात कर रही है। आर्मी चीफ का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। फौजी फाउंडेशन की कारकर्दगी और आज़म की तारीफ। मुस्तकबिल से मुतालिक भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ ने हॉस्पिटल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। फौजी फाउंडेशन का मुल्की तामीर और तरक्की और मुआशी खुशहाली में मुसलसल अहम किरदार। सिर्फ पिछले साल टैक्स की मद में 175 मिलियन रुपए अदा किए। फौजी फाउंडेशन से मुस्तफीद होने वाले अफराद मुल्की आबादी का 4.5% हैं। फौजी फाउंडेशन 133 तालीमी इदारे और सेहत आमा के 74 मराकज़ चला रहा है। पाकिस्तान और भारत के आला इंटेलिजेंस हुकाम के दरमियान जनवरी में दुबई में खुफिया मुज़ाकरात हुए। रॉयटर्स का दावा। अमरीका में अमाराती सफ़ीर की तस्दीक। कहा दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर और कश्मीर में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा किया।
عمران خان کی طرح میری اہلیہ نے جائیدادیں نہیں چھپائیں. آپ نے وزیر اعظم کی جائیداد کا معاملہ تو ایف بی آر کو نہیں بھیجا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس عمر عطا بندیال سے مکالمہ. کہا شہزاد اکبر کو جیل میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اہم عہدے پر ہیں. فیروز نسیم نے میری اہلیہ اور مجھ پر الزامات عائد کیے, انہیں فوری برطرف کیا جانا چاہیے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے. ججز کے بارے میں جس نے بھی بات کی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا. نظر ثانی کیس کی سماعت آئندہ پیر تک ملتوی. ایک ہفتے میں مرکزی بینک کے ذخائر میں 2 ارب 57 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا اضافہ. ذخائر 2016 کی بلند سطح 16 ارب 10 کروڑ 64 لاکھ ڈالر سے تجاوز کر گئے. اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہفتے میں یورو بانڈز کے 2.5 ارب ڈالر موصول ہوئے. ملکی مجموعی ذخائر 23 ارب 22 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے. شناختی کارڈ لائیں, انگوٹھے پر سیاہی لگوائیں اور ایک تھیلی چینی لے جائیں. لاہور میں بوڑھے بیمار بھی سستی چینی کے لیے لائنوں میں لگ گئے. رمضان بازاروں میں سستی چینی کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں. فیصل آباد میں موبائل وین یوٹیلٹی سٹورز کا سبسیڈائز سامان کرپشن کی نظر. ایک ہی شخص کو 100 کلو چینی اور 100 کلو گھی دے دیا گیا. بہاولپور میں بھی یوٹیلٹی سٹورز انچارج چینی چراتا ہوا پکڑا گیا. شہریوں نے اعلی حکام کو شکایت کر دی. اسلام آباد ایئرپورٹ میں برانڈڈ کپڑے پہنے خواتین بھکاریوں کی انٹری. گاڑی میں ایئرپورٹ آئیں, مسافروں کو تنگ کرتی نظر آئیں. شہری نے ویڈیو بنا لی. گداگروں کا ایسے ایئرپورٹ گھس آنا سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے. لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, سیالکوٹ, ساہیوال سمیت پنجاب کے پی اور آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. چاہی, دلبدین اور گردنواں میں موسلادھار بارش. نظام زندگی متاثر. اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان چوتھا T20 آج کھیلا جائے گا. گرین شرٹ سیریز جیتنے کے لیے پرعزم. تیسرے T20 میں بابر اعظم کی کمال بلے بازی پر جنوبی افریقن کپتان بھی لاجواب. بولے ہر ممکن کوشش کی لیکن بابر کو نہ روک سکے. بابر اعظم کہتے ہیں کوشش ہوگی تسلسل برقرار رکھتے ہوئے سیریز میں کامیابی حاصل کریں. قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کے لیے بڑا اعزاز. وزڈن نے سال کے 5 بہترین کھلاڑیوں میں شامل کر لیا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen